देखो वीबीटी आप लोगों को मैंने पढ़ा दी थी, ठीक है। आप लोगों की बुक में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। देखो एग्जाम में भी क्या होते हैं, बुक के एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा देती हूँ। फिर आप लोगों की जो भी एग्जाम्पल दे देखो वो तो प्रैक्टिस आप लोग करोगे। दूसरी चीज़ क्या है, ये जो है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस तरीके से, जैसे अपन हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसकी ज्योमेट्री किस तरीके की होगी वो चीज़ है, ठीक है। जो बुक के दे रखे हैं एग्जाम्पल वो चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। अपने मन से मैं कुछ नहीं बता रही, यहाँ पे आप लोगों की जो किताब में दे रखा है मैं उन्हीं एग्जाम्पल को मेंशन करूँगी, ठीक है। देखो इधर जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल फर्स्ट आप लोगों की बुक में दे रखा है FECN6 है, ठीक है। और देखो बुक आप लोगों के पास अलग अलग हो सकती है, मेरे पास RBD है तो मैं उसमें से देख के एग्जाम्पल आप लोगों को बता रही हूँ। भागचंदानी हो, CBH हो, कोई भी बुक हो आप लोग उसमें देख लेना जो भी एग्जाम्पल आए, और कोई एक दो अलग एग्जाम्पल हैं तो आप उन्हें अपनी तरह से सोल्व कर लेना। मेरे पास एक बुक है मैं उसमें कर रही हूँ, ठीक है। उसमें से जो भी एग्जाम्पल है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखो पहला एग्जाम्पल क्या है, FECN6 4 माइनस है। सबसे पहले तो देखो इसका नाम देख लो, बताओ हेक्सा साइनो या साइनाइडो, ठीक है। हेक्सा साइनो फेरेट, फेरेट सेकंड आयन, सेकंड है ना ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। देखो समझना, देखो आयरन 26 एटॉमिक नंबर, क्या लिखूं 3D64S2। बताओ आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 हुए। अगर इसका बॉक्स डायग्राम बनाऊं तो देखो 3D4S 4P और ये 4D। देखो 1 2 3 4 5 6 ये 7 और ये 8, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो आयरन सेकंड, बताओ 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितने बच गए 3D64S0। देखो बनाया 3D4S 4P और ये 4D। समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है। देखो इधर इसको देखना, 6 इलेक्ट्रॉन भरूं, बताओ लिगेंड कैसा है CN, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, 6 के कितने पेयर बनेंगे 3, तो 1 2 और ये 3, ठीक है। अब देखो इसमें CN माइनस, 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 1 2 3 4 5 और ये CN माइनस 6। देखो क्या आया यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6, क्या है 2D 1S 3P। देखो ये CN के होंगे ना, CN इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो मिलकर क्या बनाएंगे 6D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा D2sp3, ठीक है। देखो संकरण तो क्या हो गया इसमें D2sp3, ठीक है। अब देखो ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो ज्योमेट्री कैसी होगी ऑक्टाहेड्रल, है ना। ज्योमेट्री इसमें कैसी होगी ऑक्टाहेड्रल। क्लियर क्या ये वाली बात। अब देखो बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसकी, CN FE CN 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 और ये CN और ये CN। समझी मेरी बात, ठीक। ये 4 माइनस, क्लियर, ठीक। इस तरीके से आप इसे बनाओगे। देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट बोले तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये प्रति चुंबकीय प्रकृति का होएगा। समझ में बात, पूरा आंसर आप लोगों को इस तरीके से देना है, ठीक। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, नेक्स्ट आप लोगों की बुक में एग्जाम्पल दे रखा है MnCN6 3 माइनस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो सेकंड MnCN
CN6 3 सबसे पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, प्लस का 3 हुई Mn की, ठीक है। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, प्लस का 3 हुई। क्लियर ये वाली बात, ठीक। अगर ऐसा हुआ तो मुझे एक बात बताओ, Mn अगर ये 025 एटॉमिक नंबर है तो 3d5 4s2, ठीक है। 7 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हुए हैं। बॉक्स डायग्राम लिखूं, 1 2 5 6 सॉरी ये ऐसे 3d 4s 4p और ये 4d। समझ में आप लोगों को बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब Mn 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में आया, और ऐसा हुआ तो बताओ ये 3d4 है ना, 3 के तो कितने बचे 3d4। क्लियर, 3d4 4s0। इधर देखना, बड़ा अजीब सा एग्जाम्पल है ना 3d 4s 4p। लेकिन अगर तरीका आता हो ना आप लोगों को तो कैसा ही अजीब सा हो आप कर सकते हो, ठीक है। देखो लिखो, एक देखो CN लिगेंड है ना, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पेयर करते हैं। तो ऐसे भरते हैं ना 3 और ये 4, ये यहाँ पे इस तरीके से भरा जाएगा। अब देखो कितना चाहिए अपने को, 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। CN माइनस CN माइनस CN माइनस CN माइनस और ये CN माइनस। क्लियर क्या, इधर देखो 1 2 3 4 और ये 6। देखो 2d 1s 3p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो क्या बनेंगे 6d2sp3 संकरित कक्षक हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो देखो इसमें संकरण क्या हो जाएगा d2sp3, ठीक है। ज्यामिति देखो, ज्योमेट्री इसकी कैसी हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। कैसे बनाओगे, जैसे अभी उसकी बनाई थी, CN Mn CN CN CN। फोर माइनस, ठीक है। देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n बोलते नहीं इनको, कितने हैं 2 हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का सूत्र क्या होता है, √n+2। तो इसका म्यू कितना आ जाएगा 2.87 के लगभग बराबर इतना सा आएगा, निकाल के देख लेना, है ना। तो ये कैसी नेचर का होगा, अनुचुंबकीय नेचर का होगा। क्लियर, इस तरीके से करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया NiNH3 4 2+। देखो एग्जाम्पल NiNH3 4 2+। देखो सबसे पहले तो निकल 28 होता है, ठीक है। क्या लिखूँ 3d8 4s0। पहली बात तो ये, ठीक है। देखो बॉक्स डायग्राम लिखूं, (4s2) ये 8 इलेक्ट्रॉन लिखे, 4s 3d 4p 4d, है ना। इस तरीके से लिखूंगी इसको। क्लियर ये चीज़। देखो अब Ni की कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, सेकंड में, तो 2 इलेक्ट्रॉन गए
तो लिखो 3D8 4S0। अब इनको इस तरीके से भरूँ 5 4S 4P और ये 4D। ठीक है, 8 को कैसे भरूँगी? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस तरीके से भरे जाएंगे। ठीक है, Na2+ के लेने से एक वीक लिगेंड की तरह व्यवहार करता है। देखो NH3 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 और ये NH3 है। ठीक है, 1S 3P 1 2 3 4 4sp3 संकरित कक्षक। ठीक है, तो संकरण क्या हो जाएगा? sp3। देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें? 1 और 2, तो म्यू क्या हो जाएगा इसका? 2.83 के लगभग हो जाएगा। क्लियर, लगभग बराबर है ये, है ना, एकदम बराबर नहीं है, लगभग बराबर। अंदाजे से लिखा है मैंने अपने, आप लोग इसको निकाल के एकदम सही मान लिख सकते हो। अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी? टेट्राहेड्रल। ठीक है क्या? और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनाओगे? NH3 Ni NH3 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 इस तरीके से 2+। आई क्या बात समझ में? ये तीसरा एग्जाम्पल कंप्लीट। नेक्स्ट दे रखा है एग्जाम्पल NiCN4 2-। ठीक है, देखो एग्जाम्पल क्या लिखा मैंने? NiCN4 2-। देखो NiCN4 2- की बात करें तो निकल यहाँ पर 28। बताओ 3D8 4S2 3D 4S 4P और ये 4D। ठीक है, देखो इस तरीके से लिखो। आप देखो Na+2 है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या लिखूंगी? 3D8 4S0। ठीक है, देखो इसको फोर एस 4P और ये 4D। ठीक है, देखो बताओ CN है तो कितने पेयर बनाऊंगी? 8 के 4, तो इस तरीके से लिखा जाएगा, पेयरिंग ऐसे होगी। अब देखो ये CN माइनस, ये CN माइनस, ये CN माइनस और ये CN माइनस, समझे बात? तो मैं इसको लिखूँ यहाँ पे 4। देखो 1D 1S 2P मिलकर बनाए 4 DsP2 संकरित कक्षक। ठीक, तो संकरण क्या हो जाएगा? DsP2। ठीक है, ज्योमेट्री देखो, ज्योमेट्री होएगी स्क्वायर
प्लेनर। ठीक, कैसे बनाऊँ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को? CN NI CN CN और ये CN 2 माइनस, है ना। देखो ये जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट ये सब बना रही हूँ, ये आप लोग हमेशा बनाओगे, ठीक है। इसके बिना आपका आंसर गलत माना जाएगा। क्लियर क्या बात? ठीक है, ये वाली चीज़ है। अब देखो इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखते हैं। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स n बराबर क्या है? 0। तो मुझे एक बात बताओ, जो म्यू रूट n + 2 है वो भी क्या हो जाएगा? 0। तो इसके लिए अपन क्या बोलेंगे? जिसके लिए डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो वो कैसी नेचर का होता है? प्रतिचुंबकीय नेचर का होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखोगे। क्लियर? ये आप लोगों के एग्जाम्पल देखो, आप लोगों की इस बुक में जो RBD की मेरे पास है उसमें लास्ट एग्जाम्पल है CuCl4 3-। ठीक है, ये एग्जाम्पल और बता रही हूँ। और जो भी आप लोगों के पास जो बुक है उसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं वो सारे के सारे आप लोगों को करने, उनकी प्रैक्टिस आप लोगों की होनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम में आए तो आप उसे आसानी से अटेम्प्ट कर सकूं। और ये जो क्वेश्चन आएगा ये 3-3.5 नंबर का एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल पूछता है। ठीक है, देखो इधर नेक्स्ट एग्जाम्पल CuCl4 3-। ठीक है, तो पहले तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई? +1। ठीक है, देखो इधर Cu29 तो 3d9 4s2 ये होएगा क्या? दूसरा बॉक्स डायग्राम देखो इसका 3d 4s 4p और ये 4d। देखो इनको इस तरीके से भर दूँ 9 इलेक्ट्रॉनों को और ये 2 इलेक्ट्रॉन Cu+1। तो बताओ 3d एक गया है तो 10 4s 0। ठीक है, बताओ लिगेंड कौन सा है? यहाँ पे Cl4 है। ठीक है, Cl4 है तो Cl4 के लिए मैं कैसे लिखूँगी? एक जैसे ये लिखूँ 3d के लिए, ये लिखूँ 4s के लिए, ये लिखूँ 4p और ये लिखूँ 4d। देखो इधर 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो मैंने इनको ऐसे भर दिया। इधर देखो Cl- 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 और ये Cl-। देखो इसको कैसे लिखूँगी? 1s 3p 4sp3 संकृत कक्षक। ठीक, और इनको इस तरीके से। क्लियर क्या बात? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसमें? sp3। ठीक है, ज्योमेट्री देखो, ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनाऊं? Cl Cu Cl Cl और ये Cl बाहर लगा दो 3-। ये कोऑर्डिनेशन। ठीक है, देखो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। तो म्यू बराबर √n+2 क्या आ जाएगा? 0। तो ये कैसी नेचर का होएगा? प्रतिचुंबकीय प्रकृति। बात समझ में आई क्या? ये आप लोगों के इसमें एग्जाम्पल दे रखे थे जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं। समझ में आप लोगों को बात? ठीक है, अब जैसे इसी के जैसे एग्जाम्पल हो FeF6 3- COF6 3- FeF6 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2, है ना। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और ये कैसी नेचर का होगा? अनुचुंबकीय नेचर का होगा। COF6 3- भी अनुचुंबकीय नेचर का होगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, ये एग्जाम्पल जो दे रखे थे मैंने आप लोगों को सारे करवा दिए हैं। ठीक है, देखिए
ये आप लोगों के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरी तरफ से पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अब जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे आप लोगों के फर्स्ट यूनिट भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, और उनमें भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ज़्यादा पार्ट है, ठीक है। तो वो चीज़ पढ़ेंगे अपन कल, ठीक है। थैंक यू।